हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.1 के जो क्वेश्चन बच गए थे हमारे पिछले वीडियो में ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे 13 तक के क्वेश्चन, इन्हें सॉल्व करेंगे। बाकी प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पर मैंने बहुत सारे बेसिक चीज़ें आपको समझाई हैं, फॉर्मूला वगैरह समझाया है, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। और इसके नोट्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर कोई भी कोर्स जो कोर्स है उसे परचेस करोगे ना, तो सारे कोर्स में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, पूरे चैप्टर के, आर.टी. शर्मा के पूरे बुक्स के। तो यहाँ पर ध्यान देना कि 9th वाले में क्या बोल रहा है। एज्यूम कीजिए जो अर्थ है वो स्फीयर के शेप में है और जिसकी रेडियस जो है 6370 किलोमीटर है। तो बताइए हाउ मैनी स्क्वायर किलोमीटर्स इज़ एरिया ऑफ द लैंड, यानी कि अर्थ में कितना हमारा एरिया जो है वो लैंड का है, ज़मीन का है। अगर 3/4 जो एरिया है ना वो क्या है, वो कवर है वाटर से, यानी कि 3/4 हमारा वाटर से कवर है। तो बच गया जो वो एरिया क्या होगा, हमारा लैंड वाला एरिया होगा, ज़मीन वाला एरिया होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आइए जल्दी समझ लेते हैं। तो देखो, हमको रेडियस जो है अर्थ का वो दिया हुआ है, हमें एरिया पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि स्फीयर का जो एरिया वाला फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पर जो हमारा टोटल एरिया वो निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं ना, मैंने आपको सिखाया ना पिछले वाले वीडियोज़ में कि स्फीयर का जब हम लोग को दो चीज़ें होती है, तो वॉल्यूम होता है, एक हमारा एरिया होता है। तो यहाँ पर हम लोग एरिया के बारे में देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया यानी कि बाहर का जो टोटल सरफेस एरिया है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। यानी कि अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो अर्थ का, तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से निकालूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। उसको निकालने के लिए मैं यूज़ करूँगा 4πr² वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर मुझे टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, हमको केवल हमसे साफ साफ बोला गया है कि जो वाटर से कवर है वो कितना है। तो यहाँ पर आप लिखो पहले तो कि सरफेस एरिया कवर्ड बाई वाटर। ठीक है, वाटर से कितना सरफेस एरिया कवर है, तो 3/4 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3/4 पार्ट, यानी कि 4 पार्ट अगर करोगे पूरे सरफेस एरिया को, तो उसमें से 3 पार्ट जो है वो हमारा वाटर वाला है। तो बचा कितना, 1 पार्ट बचा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1/4। सो यहाँ पे लिखेंगे सो सरफेस एरिया ऑफ लैंड, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका ही हमको टोटल सरफेस एरिया का ही 1/4 निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखो नाउ, डायरेक्ट नहीं हम लोग निकालेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। नाउ सरफेस एरिया ऑफ लैंड इज़ इक्वल टू, जो टोटल सरफेस एरिया है 4πr², इसका आप मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, तो बस आपका जो सरफेस एरिया है लैंड वाला वो निकल जाएगा। यहाँ पर हमारा पहले तो 4 से 4 कैंसिल करूँगा मैं, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करो, आर का स्क्वायर जो है वो 6370, फिर से एक बार और 6370। अब भैया इसको एकदम इत्मीनान से बैठ करके मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर अब ये एकदम इत्मीनान से सॉल्व होगा, क्योंकि लंबा चौड़ा आपका मल्टीप्लाई जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 7 के टेबल में देखो 7 9 जो हमारा 63 हो जाएगा, 7 1 7 हो गया और ये 0 उतर गया। अब इसका 91 से करना और फिर 22 से करना, जो भी आंसर आएगा, और लास्ट में 2 0 को जो है उतार देना। तो मैं आपको इसका आंसर फाइनल वाला बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो जाएगा 127, फिर 527 एंड फिर 400 किलोमीटर का स्क्वायर। चलो इसको रीड करते हैं ना, कितना किलोमीटर हुआ, 1 10 100 1000 10,000, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा लाख, फिर ये हो जाएगा हमारा 10 लाख, करोड़, एंड ये 10 करोड़ हो गया, यानी कि 12,75 लाख, और ये हो जाएगा 27,400 किलोमीटर का स्क्वायर, अगर आप इंडियन रूल से पढ़ोगे तब। और ये जो रूल हमको लिखा हुआ है ये इंटरनेशनल रूल से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जिसकी सेम हाइट और रेडियस है, यानी जितना हाइट है उतना ही उसका रेडियस भी है, एच और आर दोनों आपस में इक्वल है। इस प्लेस ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फीयर, और ये क्या किया गया है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर में रखा गया है। हेमिस्फीयर मतलब समझ रहे हो ना, आधा रसगुल्ला, जैसे कि मैंने आपको समझाया था पिछले वाले वीडियो में, हाफ वाला रसगुल्ला जो होगा वो हेमिस्फीयर कहलाएगा। या फिर आधा नारियल भी कर सकते हो, नारियल खोखला नहीं होना चाहिए ना, हेमिस्फीयर है क्योंकि ये। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द शेप इफ द लेंथ ऑफ द शेप इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो शेप बन रहा है, टोटल जो शेप बन रहा है, देखो हमारे पास नीचे में एक आधा रसगुल्ला रख लो और उसके ऊपर में कुछ भी गोल सा फिंगर चिप्स वगैरह टाइप से कुछ भी रख दो, तो वो उस रेट का शेप होगा। मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। और उस टोटल शेप की जो हाइट है, लेंथ है जो ना, वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे ये समझा जाए। तो देखो कुछ इस तरीके से इसका शेप बनेगा, जहाँ पर हमारे पास नीचे में क्या है, एक हेमिस्फीयर है, और उसके ऊपर में एकदम सेम रेडियस का और सेम हाइट का जो है ना एक क्या बोल सकते हो, सिलेंडर रखा गया। मैंने इसको थोड़ा सा डायग्राम को बिगाड़ दिया है एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा दिख रही है, रेडियस कम दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में जो है हाइट और रेडियस बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और कुछ इसी तरीके से वो शेप भी दिखेगा, बस थोड़ा सा ये जो है ना हाइट जो है ना थोड़ा कम कर देना आप जब बनाओगे अपने कॉपी में तो, और नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने इसलिए बना दिया ताकि बच्चों को समझ में आए। ओके, इज दैट क्लियर। हमको क्या बोला है कि जो टोटल, अच्छा पहले तो यहाँ पर ये समझ लेना, इसकी जो हाइट है
यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो रेडियस है, तो ये जो हमारा स्फेयर का जो रेडियस होगा, स्फेयर का रेडियस आप किधर भी निकाल सकते हो, इधर भी लिख सकते हो और यहाँ से यहाँ तक भी इसका रेडियस आप लोग कर सकते हो। तो जो हमारी स्फेयर की रेडियस होगी ना, ये वाला रेडियस, और यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो भी क्या है, रेडियस के बराबर ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो कैसे होगा, मैं एक बार आपको फिर से डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। एक मैं सिलेंडर बनाता हूँ, ये मैंने एक सिलेंडर बनाया, इस बार कोशिश करूँगा कि इसकी हाइट कम रखूँ। हाँ, ये हमारा हाइट का हो गया, कम हाइट का सिलेंडर बनाया मैंने। इसकी जो ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या आपस में बराबर है। अभी भी थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है, लेकिन अब आपको अच्छे समझ में आएगा। अब इसी के नीचे मैं एक वो बना देता हूँ, इस बॉल बना देता हूँ, स्फेरिकल बॉल, या फिर हेमिस्फेयर जिसको आप बोल सकते हो, हेमिस्फेयर में बनाया। तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा वो चाहे इधर आप लोग ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लो, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो इस पॉइंट से हेमिस्फेयर के कॉर्नर तक यहाँ तक जो टोटल हाइट है वो हमको 7 दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ओके, और हमको क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया जो हाइट है वो इक्वल है रेडियस के, ये हिसाब से बोला गया है। तो जो इसका रेडियस होगा, यानी सिलेंडर का जो रेडियस होगा, वही रेडियस होगा हमारा इस स्फेयर का भी, हेमिस्फेयर का भी सेम रेडियस होगा, कि इसके ऊपर एकदम एग्जैक्ट इस तरीके से रखा गया है। इज दैट क्लियर? तो हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग सिलेंडर का भी निकालेंगे और इस क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर का भी निकालेंगे। और दोनों का आपको फॉर्मूला पता है, बस मैं ये चीज़ को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों का रेडियस बराबर होगा, क्योंकि हमें इसका रेडियस अलग से नहीं दिया गया था, वो इसी चीज़ में छुपा करके बोला गया था। ठीक है, तो अब रेडियस कैसे निकाले वो भी एक डाउट है, क्योंकि हमको तो टोटल दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक टोटल दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं कि जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस के बराबर है। यानी कि वी हैव, हमारे पास जो टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ या फिर लेंथ ऑफ शेप जिसको बोला गया क्वेश्चन में, मैं टोटल लेंथ लिख देता हूँ यहाँ पर शॉर्टकट में, टोटल लेंथ ऑफ शेप पूरा ही लिख देता हूँ ताकि नोट्स में बच्चों को अच्छे समझ में आए। वो हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि ये वाला आर और ये वाला आर मिला करके 7 सेंटीमीटर दिया होगा, यानी कि आर प्लस आर करेंगे तो हमारा 7 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो आर का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 7 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो एक्चुअल में रेडियस है ना, चाहे वो हमारे इस सिलेंडर की हो, चाहे वो हमारा हेमिस्फेयर का हो, दोनों का जो रेडियस होगा वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग लिख दो कि नाउ टोटल सरफेस एरिया, हम लोग यहाँ पर सॉरी कर्व सरफेस एरिया हम लोग बोला था ना यार, एक सेकंड रुको, तो कहाँ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द शेप, है ना। हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन टोटल कर्व सरफेस एरिया, ये पूरे शेप का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया निकलेगा और इसका भी। तो इसको आप लोग लिखोगे टोटल कर्व सरफेस एरिया इस तरीके से, ठीक है। टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ शेप, जो इस तरीके से शेप बना हुआ है उसका पूरा का अगर कर्व सरफेस एरिया निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है, और प्लस कर दो उसमें इसका कर्व सरफेस एरिया जो कि होता है हमारे पास 2πr²। बस इसको सॉल्व कर दो तो आपका ये वाला कर्व सरफेस एरिया, एक कर्व सरफेस एरिया मिला करके टोटल कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक और ध्यान रखना कि h के बदले में भी आप लोग r लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 2πr मल्टीप्लाई में r, h के बदले मैंने एक बार r लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल थे, प्लस में 2πr²। तो ये और इजी हो जा रहा है। देखो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा हो गया 2πr² और इधर भी हमारे पास है 2πr²। तो 2 और 2 मिला दो तो ये हो जाएगा हमारा 4πr²। बस इसको आप लोग कंप्लीट करके सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर आप लोग 3.5 नहीं भी लिखोगे ना, 7/2 भी लिखोगे तो भी चलेगा, आपकी इच्छा जैसे लिखना चाहो। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में इसको, चलो मैं 3.5 ऊपर में लिख दिया हूँ तो यहाँ भी लिख देता हूँ। बाकी आप एग्जाम में डेसिमल में नहीं बनाना चाहो तो 7/2 ही लिख लेना, इस तरीके से लिख लिया। अब इसको आप लोग कटपीट कर लेना, 7 के टेबल में 0.5 आ जाएगा इस तरीके से, या फिर जब आप उसको 7/2 लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7/2 ही लिख लेना यार, डेसिमल का टेंशन मत पालना। तो 7/2 लिख करके जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको कंप्लीट आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन में 10 भी क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट हो टेलीग्राम पे आइए, इंस्टाग्राम पे आइए। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो 11th वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वुडन टॉय है, लकड़ी से बना हुआ टॉय है, वो इस तरीके से दिख रहा है कि फॉर्म ऑफ ए कोन सरमाउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर। जैसे यहाँ पर था ना, एक ऊपर में सिलेंडर था, नीचे हेमिस्फीयर था, बस उसी टाइप से टॉय है, बस इस बार ऊपर में कोन है, नीचे में हेमिस्फीयर है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर, यानी कि जो कोन का बेस का डायमीटर है वो हमको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि जो हेमिस्फीयर है उसका भी डायमीटर 16 ही होगा जैसे पिछले बार हुआ था, सेम उसी तरीके से। और हाइट जो है कोन की वो 15 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय, यानी कि हमको टॉय के ऊपर पेंट करना है और कॉस्ट जो है हमको 7 रुपये पर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बबुआ, हम लोग
सिंपल उसको जो टॉय है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि पेंटिंग तो साइड साइड में ही होगा, तो बस कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। 7 डिवाइड बाई 100 से उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो कॉस्ट है वो निकल जाएगा। ये कॉपी में समझा दूँ। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग को टोटल कर्व सरफेस एरिया मिलेगा टॉय का, और उसी में पेंट करना है। तो भैया कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, और हमारे पास यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन एल का वैल्यू नहीं दिया है। यानी कि हमारा एल क्या होता है, ये जो स्लैंट हाइट होती है वो होती है ना, और हमको तो हाइट दी हुई है इसकी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसकी स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। पहला काम वही करते हैं यहाँ पर, उससे काम आसान होगा। ठीक है, स्लैंट हाइट को जैसे मैंने आपको बताया एल से डिनोट किया जाता है, और ये हमारा होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर और रूट के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर ये राइट एंगल वाला ट्रायंगल बनता है, इसीलिए एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस का थ्योरम। लेकिन उस स्क्वायर उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आ जाता है। बेसिकली यही तरीका है सॉल्व करने का, रटने का भी जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64, 15 का स्क्वायर हो गया हमारा 225 इज इक्वल टू हमारा हो गया टोटल 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है, यानी कि जो स्लैंट हाइट है वो हमारी 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब ये निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर ध्यान रखना कि टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाला जा रहा है ना, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाला जा रहा है। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय, जो टॉय है उसका टोटल कर्व सरफेस एरिया के लिए पहले तो ऊपर वाला कोन का कर्व सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला पाई आर एल है, और प्लस में हमारे पास जो नीचे हमारा हेमिस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया जो कि हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। आप चाहो तो इन दोनों में से पाई को कॉमन ले सकते हो, आर को कॉमन ले सकते हो, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहो कर लो। जैसे मैं ही पाई और आर को कॉमन ले लेता हूँ। देखो इस तरीके से, यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है, पाई को बाहर निकाल दो, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर, और दोनों आर आपस में इक्वल ही है, दोनों का रेडियस इक्वल ही है ना। यहाँ पर आप लिख भी देना साइड में कहीं पर, या फिर पहले ही लिख लेना कि जो रेडियस ऑफ कोन जो होगा वो इक्वल होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसीलिए हम लोग दोनों में से आर को कॉमन ले सकते हैं। बचेगा यहाँ पर एल प्लस में यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा और एक आर बच जाएगा, तो एल प्लस 2 आर हो गया। सभी का वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 22/7। आर के बदले में फिलहाल आर ही रहने दो। कितना है हमारा आर का वैल्यू 8 है, तो 8 कर देता हूँ मैं। ब्रैकेट के अंदर एल का वैल्यू हमारे पास कितना हमने निकाला 17, और प्लस में 2 आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 2 जो हमारे पास हो जाता है 16, तो 17 प्लस में 16 हो जाएगा। इन सभी को सॉल्व कीजिएगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करके आप लोग न्यूमरेटर्स का सबका मल्टीप्लाई कर देना, तो योर आंसर विल बी 5808 आ जाएगा। क्या क्या मैंने इनको ऐड किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, और जिसका भी जो भी आंसर आएगा उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि यहाँ पर जो 33 आएगा ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट को इससे प्रोडक्ट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। नीचे में जो 7 है फिलहाल उसको ऐसे ही रहने दो। क्यों ऐसे ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे तो कट हो भी नहीं रहा था, और दूसरा ये आगे चल करके काम आएगा। ये हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया निकल गया है। ठीक है, अब जो हमको कॉस्ट दिया है वो कितना दिया हुआ है, नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमको ये बताया गया है कि भैया 7 रुपये पड़ रहा है। कितने के लिए, तो पर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर के लिए, यानी कि 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर के लिए मेरा 7 रुपये पड़ रहा है, और मेरे पास टोटल जो कर्व सरफेस एरिया है वो इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो मैं क्या करूँगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू 5808 डिवाइड बाई में 7 मल्टीप्लाई में 7/100 कर दो। डायरेक्ट यहाँ पर 7/100 करना है, ये नहीं कि 1 का निकाल रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं करना है, शॉर्टकट में बनाना है, एग्जाम में टाइम बचाना है। 7 से देखो 7 कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर डेसिमल वगैरह नहीं लगाया था। नीचे 2 0 है तो यहाँ पर हमारा डेसिमल लग जाएगा, ये बन जाएगा 58.08, और ये चूँकि कॉस्ट है और हम लोग इंडिया में रहते हैं इसलिए रूपी में निकल जाएगा। वैसे भी कॉस्ट जो है रूपी में दिया हुआ था, ये तो डॉलर वगैरह में निकालते अगर विदेशी बनने रहते तो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो पूछिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो 12th वाले में क्या बोल रहा है कि स्टोरेज टैंक है, यानी कि एक टंकी है हमारे पास, समझ लो सिंपल लैंग्वेज में। वो किस तरीके से है, तो कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर, सर्कल के शेप में, सिलेंडर के शेप में है, विथ हेमिस्फीयर एडजॉइनिंग ऑन द आइदर एंड, यानी कि दोनों साइड उसके क्या है, हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उस शेप में जैसे कि कैप्सूल होता है ना, उस टाइप से शेप में मान लो। इफ़ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर भी 1.4 मीटर, यानी कि जो एक्सटर्नल डायमीटर, अच्छा यहाँ पर एक्सटर्नल वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि जो भी काम करना होगा हो सकता है हमको बाहर करना होगा, क्योंकि हमने सीखा है ना कि 2 डायमीटर्स होते हैं, 2 रेडियस होते हैं। जब अंदर में खोखला होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, जैसे नारियल में 2 रेडियस होंगे 2 डायमीटर होंगे, वही चीज़ है। तो एक्सटर्नल डायमीटर जो है सिलेंडर का वो हमको दिया 1.4 मीटर, ठीक है, डायमीटर दे दिया है, और लेंथ जो है वो टोटल दे दिया है हमको 8 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन द आउटसाइड एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर मीटर का स्क्वायर, यानी कि बाहर में पेंटिंग करना भैया उस सिलेंडर वाले टैंक में, इसका कॉस्ट है 10 रुपया 1 मीटर का स्क्वायर का। तो बताइए टोटल कॉस्ट कितना होगा, चलिए बता देते हैं जल्दी से।
सो देखो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर क्या बोला गया था कि स्टोरेज टैंक है कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर, जिसमें एक सर्कुलर सिलेंडर है विद अ हेमिस्फीयर, जिसमें एक हेमिस्फीयर है एडजॉइनिंग ऑन द आइदर एंड, यानी कि किसी भी साइड में एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। तो एक हेमिस्फीयर होगा ना, दोनों साइड नहीं होगा, कैप्सूल पूरा बंद नहीं होगा। इस तरीके से हमारा सिलेंडर बनेगा। इसमें अपने को पेंटिंग वगैरह जो भी करना है तो भैया कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग इसका कर्व, अच्छा इसका हाइट दिया हुआ है और इसका डायमीटर दिया था टोटल हमारे पास 1.4 मीटर, तो मैंने इसका रेडियस निकाल लिया फटाक से 0.7। तो इसका जो रेडियस होगा वही हमारा हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा कि किसी के ऊपर तो रखा गया है। तो अब डायरेक्ट आप लोग लिखोगे इसमें कि नाउ सरफेस एरिया या फिर आउटर सरफेस एरिया, क्योंकि क्वेश्चन में आउटर यूज़ किया गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आउटर सरफेस एरिया ऑफ, हमारा क्या बोला गया था, इसको टैंक बोला गया था ना, तो टैंक इक्वल के उस साइड में लिखो। इसका आउटर सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 2πr/h बनेगा। और फिर प्लस में इसका आउटर सरफेस एरिया, फिर कह लो साइड का कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं 2πr²। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिल रही है, 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, तो 2π और r को कॉमन ले लो। यहाँ पर से केवल h बच जाएगा और यहाँ पर से हमारे पास एक r जो है वो बच जाएगा, क्योंकि 2πr हमने पूरा बाहर निकाल लिया, एक r बच गया। तो इससे हमारा जो काम होता है ना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे देखो अभी हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 22/7, रेडियस हमने देखा 0.7 मीटर है ना। उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा h 8 है प्लस में 0.7। तो इस तरीके से बनाओगे तो काम ईजी पड़ेगा। और ये हमारा एरिया निकल रहा है, यानी कि भी हमारा मीटर के स्क्वायर में निकल जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में शायद मैं मीटर के स्क्वायर लिखना भूल गया था, तो देख लेना आप लोग वो सब चीज़ ना, मीटर के स्क्वायर, सेंटीमीटर के स्क्वायर, ये सब जरूर लिखना। ये कैंसिल होकर के हमारा 0.1 बना लेगा। 22 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, 44 का 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.4 हो जाएगा वो, और तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, जब हम लोग कॉमन लेते हैं वहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लग जाता है। 8 पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास 0.7, ठीक है। 8 को जब ऐड करेंगे 0.7 से तो 8.7 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों नंबर से पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो इसका आंसर हो जाएगा 38.28 मीटर का स्क्वायर। तो इतना जो है वो सरफेस एरिया जिसमें हम लोग को पेंट करना है। अब देखो कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, या पेंट जो लिखना चाहो, कितना दिया था 10 रुपये पर मीटर का स्क्वायर, यानी कि ₹10 पर मीटर का स्क्वायर, यानी 1 मीटर का स्क्वायर। और टोटल हमारे पास 38 मीटर है, 38 पॉइंट जो भी है। तो हम लोग को यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट होगा उसके लिए हम लोग क्या करना है, केवल इसका इसे मल्टीप्लाई कर देना है। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 38.28 मल्टीप्लाई में 10। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 की वजह से डेसिमल एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, तो 382 बन जाएगा और पॉइंट में 8 रह जाएगा। और ये भी कॉस्ट हमारा रुपया में निकल गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बुक से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना 13th वाला, तो देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी मैं भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो जहाँ पर भी हमारा ये सिलेंडर आ रहा है ना, मैक्सिमम चांसेस है कि वो क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, क्योंकि सिलेंडर पार्ट ही हमारा डिलीटेड है। तो कोन वाला और स्फीयर वाला ही जो क्वेश्चन है वही इंपॉर्टेंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए जो 13th वाला क्वेश्चन है देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी नए वाले बुक से मैंने ढूंढा, नए वाले बुक में ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, जबकि पुराने वाले बुक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा वही चीज़ है, सिलेंडर आ जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेंडर वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना, समझ लेने कि वो एग्जाम में नहीं चाहेगा। अगर आप स्कूल वाले दे देते हैं ज़बरदस्ती में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्मली वो नहीं आने वाला। आइए मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी, चूँकि हमारा ये क्वेश्चन अब दिया हुआ है इस बुक में, तो फटाफट समझ लेते हैं। द फ्रंट कंपाउंड वॉल ऑफ ए हाउस इज डेकोरेटेड बाय वुडन स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर, यानी कि घर के सामने का जो दीवार है उसको सजाया गया इस तरीके से, जहाँ पर हमारे पास एक लकड़ी का इस तरीके से स्फीयर है, ये लकड़ी का स्फीयर है ना, जिसकी डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। प्लेस ऑन ए सपोर्ट, एक छोटा सा सपोर्ट के ऊपर रखा गया है, एज सो इन द फिगर। 8 सच स्फीयर आर यूज फॉर दिस पर्पज, और इसके लिए टोटल भी आपको 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन टोटल वहाँ पर 8 वैसे लगाए गए हैं। एंड आर टू बी पेंटेड सिल्वर, और उसको क्या करना है, सिल्वर कलर से पेंट करना है। ईच सपोर्ट इज अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, और ये जो सपोर्ट है ना, ये सिलेंडर का शेप में है, जिसकी रेडियस जो है 1.5 सेंटीमीटर है एंड हाइट 7 सेंटीमीटर है। एंड इज़ टू बी पेंटेड ब्लैक, और इसको किस तरीके से पेंट करना है, तो इसको ब्लैक कलर से पेंट करना है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड इफ सिल्वर पेंट कॉस्ट 25 पैसे, यानी कि इसको जो इससे पेंट करना है उसका जो कॉस्ट है 25 पैसे पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है। एंड ब्लैक पेंट जो है जिससे हम लोग को इसको पेंट करना है वो 5 पैसे पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग इस पूरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया, इसमें तो कर्व कुछ नहीं होता है, इसका जो सरफेस एरिया है वो तो हम निकालेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर इसका पेंट लगा, जैसे देखो ये जो डंडी है ना, सिलेंडर के शेप में डंडी, जहाँ पर वो लगा होगा वो एरिया में तो पेंट होगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, काम मेरे अरे हाथ तो मेरा बहुत बड़ा सा हो जा रहा है, छोटा सा कुछ एग्जांपल, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये वाला, ये जो है ना ये बॉल है, ठीक है।
अगर मैं इस वाले पेन के पिच्चू में इसको ऐसे लटकाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर का जो एरिया रहेगा वो छिप जाएगा। तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया तो निकालेंगे, लेकिन उसमें से ये जो एरिया होगा, जो लकड़ी जो है ना हमारा जो भी है सिलेंडर के शेप में, उसका जो हमारा सरफेस एरिया उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। कौन सा सरफेस एरिया? तो ये जो बस सर्कल का शेप में होगा, जो ऊपर में जाकर के चिपकेगा सर्कल वाला, केवल उसका सरफेस एरिया, बस वही वाला एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बस यही इसमें ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है। आइए मैं आपको कॉपी में समझा दूँगा। तो देखो सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं कि इसका डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस होगा 21 बाई में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आप लोग देखिए इसमें क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको मेरे को बस समझाना था। और दूसरा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो आप खुद से कीजिएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे भैया, स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 21/2 और फिर से एक बार 21 बाई में 2 हो जाएगा। तो नीचे 2 जा 4 कर दो, ऊपर का 4 कट कर दो, नीचे 7 जा 7, 7 3 जा 21 कर दो। इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका कंप्लीट आंसर है वो जाएगा 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, एक स्फीयर का निकला है ना, सरफेस एरिया ऑफ 1 स्फीयर निकल गया। अब आप लोग क्या करना है, ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, वो जो सपोर्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग को माइनस करना है। तो वो कैसा शेप में होगा, सर्कल के शेप में होगा, जो कि सिलेंडर का ऊपर वाला पोर्शन है वो। तो इसको ऐसे लिखिएगा आप लोग कि जो हमारे पास सिलेंडर है ना, उसका सर्कुलर पोर्शन यानी कि एरिया ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ सिलेंड्रिकल सपोर्ट। ठीक है, जो सिलेंड्रिकल सपोर्ट है उसके सर्कुलर एंड का यानी यहाँ पर वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला से निकालेंगे। अब यहाँ पर इसका जो हमारा रेडियस है सिलेंडर का वो कितना दिया हुआ था, तो वो रेडियस हमको दिया हुआ था 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा पाई मल्टीप्लाई में 1.5 या फिर पाई के बदले में आप लोग 22/7 कंप्लीट ही कर दो, इसको पूरा सॉल्व कर लो। चलो एक बार लिख दिया हूँ तो वैसे ही लिख देता हूँ 1.5। फिर ये हो जाएगा हमारे पास पाई के बदले में 22/7 मल्टीप्लाई में 15 जा कितना होता है हमारा 225 होता है ना, यानी कि 2.25 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के, नहीं यार 1.5 का मल्टीप्लाई होगा तो 2.25 कहाँ आएगा, 15 बचे 225 ही होता है। हाँ नहीं ये नहीं आएगा, 2.25 भी आएगा। और जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी कि इन सभी का आपस में कट पीट कर लो, इधर जैसे भी आपको कट करना है वैसे कर सकते हो, चाहो तो आप ऊपर के न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको कट कर लो, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। तो आपका जो कंप्लीट आंसर है ना वो निकल करके आएगा 7.07। ठीक है, 2 ही डिजिट तक लेना है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7.07 निकल गया। और ये कौन सा निकला है, वो वाला पार्ट निकला है जिसको अपने को छुपाना है, जो छुप चुका है इस स्फीयर में। तो अब हम लोग को क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे पेंट करने वाला एरिया। तो यहाँ पर आप लिखो एरिया टू बी पेंट, और किस तरीके से पेंट, तो पेंटेड सिल्वर लिख दो कि सिल्वर कलर से जो हम लोग को एरिया पेंट करना है वो कितना होगा। तो देखो टोटल तो हमारे पास ये 8 पीस बॉल है, जिसका एरिया जो है जिसमें पेंट करना है वो कितना है, तो 1386, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 7.07। ये ध्यान रखना है, ये वाला एरिया को माइनस करेंगे तो 1 का निकल जाएगा, और 1 का हमको तो जानना नहीं, वो तो टोटल 8 के लिए जानना है, तो मल्टीप्लाई 8 कर दो इसका इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग, या फिर पहले आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1378.93 आ जाएगा, और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा 11031.44। और यही समय बहुत टाइम लगेगा, वो मल्टीप्लाई वगैरह करने में टाइम लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। तो इतना सेंटीमीटर के स्क्वायर में हमको सिल्वर पेंट करना है, तो हमारा जो कॉस्ट होगा उससे बस केवल मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। सो कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट लिख दो, टोटल कॉस्ट, यहाँ पर मैं टोटल लिख ही देता हूँ, एक ही बार में आंसर निकालेंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास सेंटीमीटर के स्क्वायर जितना एरिया है 11031.44, उसका हम लोग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको जो कॉस्ट दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, सिल्वर वाला 0.25 है ना, यानी कि हमारे पास पैसा में दिया हुआ था 25 पैसा अगर है तो पैसा को तो हम लोग को रुपये में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा हम जब दुकान वाले को देंगे, जिसको भी पेंट वाले को देंगे तो रुपये में ही देंगे। तो हमारे पास 25, इसको मैं इधर नीचे लिखते ही देता हूँ कि 25 पैसा जो होता है ना वो इक्वल होता है हमारा 0.25 रुपये के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 0.25 से सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, पैसा वगैरह में डायरेक्ट इसको रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर है सिल्वर कलर के लिए पेंट के लिए वो निकल करके आ जाएगा 2757.86। ये हमारा कॉस्ट निकल के आ गया सिल्वर पेंटिंग के लिए, जो हम लोग को इसको पेंट करना था।
अब इसको जब हम लोग पेंट करेंगे तो इसमें भी साइड में ही पेंट होगा, कर्व सरफेस एरिया में होगा, ऊपर वाला में भी नहीं होगा, नीचे तो हमारा वो है दीवार है, तो केवल कर्व सरफेस एरिया में पेंट होगा ब्लैक कलर वाला। तो अब इसका हम लोग यहाँ पर से कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो उसके लिए फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो काम अभी किए फिर से वही करेंगे कि यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, या फिर कर्व सरफेस एरिया लिखो आप लोग, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल सपोर्ट, जो सिलेंड्रिकल के शेप में सपोर्ट है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो फिर से वही 2πRh लगेगा। इसका फॉर्मूला देखो कर्व सरफेस एरिया का 2πRh होता है, अपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको याद नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो R है ना, हमने पहले चूंकि स्मॉल r यूज़ कर रखा है सिंबल के रूप में, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल R यूज़ कर सकते हैं, या फिर R2 भी लिख सकते हो, या फिर R डैश भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं कैपिटल R यूज़ कर देता हूँ सिलेंडर का रेडियस के लिए, और h हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 22/7, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास जो रेडियस दिया हुआ था 1.5 दिया हुआ था, और हाइट जो है हमारे पास वो कितना दिया हुआ था, इसका हाइट तो 7 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ था, तो 7 हो जाएगा। फिर से 7 से 7 कैंसिल कर लो, सभी न्यूमरेटर्स का आप लोग जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो निकल कर क्या जाएगा 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर एक का है ना, एक जो हमारा स्फीयर क्या बोलते हैं सिलेंड्रिकल सपोर्ट है उसका 66 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल 8 है, तो हम लोग 8 के लिए निकालेंगे, तो इसको आप लोग लिखो डायरेक्ट ऐसे कि एरिया टू बी पेंटेड, हमको जो पेंट करना है कैसा कलर करना है, ब्लैक पेंट करना है। तो उसके लिए एरिया के लिए क्या करेंगे 66 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 8 × 48 का 8 आपका। उसके बाद फिर हमारे पास लेकिन नहीं एक सेकेंड ना, हाँ ठीक है 8 × 48 का 8 हो गया, कैरी हो जाएगा 4, फिर 48 और 2 हो जाएगा हमारा 52, यानी कि 528 रुपी बोल रहे हैं यार। एरिया जो होगा उसमें हम लोग को पेंट करना है ब्लैक कलर का, और ये भी सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा क्योंकि ये भी एरिया है। तो अब जो इसका कॉस्ट है वो निकाल लो। सो यहाँ पर लिखो फिर से, सो कॉस्ट ऑफ पेंटेड ब्लैक। यहाँ पर भी एक काम करना कि टोटल कॉस्ट जो है ना लास्ट में लिखना, इसको आप लोग टोटल कॉस्ट मत लिखो, इसको आप ऐसे लिख दो कि सो कॉस्ट ऑफ पेंट सिल्वर। ये जो हमने कॉस्ट निकाला है ये सिल्वर कलर का पेंट के लिए निकाला है। टोटल कॉस्ट यानी कि सिल्वर और ब्लैक वाला जो कॉस्ट होगा ना उसको हम लोग टोटल कॉस्ट बोलेंगे, नहीं फिर उसको ग्रैंड टोटल लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा कि उसको टोटल लिख देंगे। तो कॉस्ट ऑफ ब्लैक पेंट के लिए कितना करेंगे भैया, तो ये हो जाएगा हमारा 528, और इसका जो कॉस्ट हमको दिया हुआ था वो कितना दिया, 5 पैसा दिया हुआ था ना, तो 5 पैसा यानी कि हमारे पास 0.05 हो जाएगा रुपये में। जब उसको कन्वर्ट करोगे तो 5 को 100 से डिवाइड दे देना, तो 0.05 आ जाएगा, ये हमारा रुपये में बन जाएगा इस तरीके से। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका 26.40 रुपीज़। तो इतना कॉस्ट जो है वो ब्लैक वाला पेंट के लिए निकल गया। अब फाइनली हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ना, टोटल दुकान वाले को तो टोटल ही देना पड़ेगा ना, ब्लैक और वाइट थोड़ी करते रहेंगे वहाँ पे, तो उसके लिए दोनों को ऐड कर देंगे। 2757 पॉइंट में जो 86 है उसमें ऐड कर दो 26 पॉइंट में जो 40 ब्लैक वाला है, तो दोनों को ऐड करोगे सो आपका टोटल कॉस्ट निकल कर क्या जाएगा 2784.26 रुपये। ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनता है, लेकिन चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया एनसीईआरटी ने, तो एग्जाम में आने के बिल्कुल कम चांस है, यानी करो 0.01% चांस है। तो हमारा ये जो एक्सरसाइज बेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आए हों, सॉल्यूशंस पसंद आए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है इन सॉल्यूशंस को बनाने में, और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप क्लास 9th में हो, फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पर भी हम धासु वाला कोर्स चल रहा है, डेली लाइव क्लासेस हो रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़िएगा। ओके, थैंक यू वंस अगेन।